हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 5 आज हम लोग कवर करेंगे। एंड इसके पहले जो है चैप्टर 4 उस बुक्स एंड बरियल्स, उसमें जो पीरियड था वो अर्ली वैदिक पीरियड था, जिसको ईवीपी बोलते हैं, और उसी को हम ऋग्वैदिक बोलते हैं, जिसमें ऋग्वेदा लिखा गया था। और ये जो चैप्टर है हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। लेटर वैदिक पीरियड में जो था, लेटर वैदिक पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड में पहले जो ट्राइब थे वो जना थे। अब लेटर वैदिक पीरियड में हो जाएंगे जो ट्राइब, जो लोगों का जो झुंड था, सम ग्रुप्स ऑफ पीपल, वो जनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो हाउ मैन बिकम्स रूलर्स, वहां पे जो कुछ लोग रहते थे वो रूलर्स कैसे बने। चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years और सो। अगर हम आज से 50 साल की बात करें तो हम 50 साल से अपना खुद का रूलर वोटिंग के दौर पे हम लोग चूज करते आ रहे। प्रधानमंत्री को हम ही उसको रूलर बनाते हैं, चूज करते हैं। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, और हिस्ट्री में जब हम जाए तो उस टाइम रूलर हम कैसे चूज करते थे, कैसे वहां पे रूलर्स बनते थे। सम ऑफ द राजास वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वेर प्रोबेबली चूजन बाय द जना। जो हमने चैप्टर 4 में देखा कि कुछ जो है वो ट्राइब्स के कुछ राजा थे छोटे छोटे, वो उसको कौन चूज करता था, वो जना, मतलब सम ग्रुप्स ऑफ पीपल चूज करते थे, उसको जना बोलते थे। बट अराउंड 3000 year ago, लेकिन 3000 साल पहले, वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वे इन विच राजाज वेर चूजन। हमने देखा कि वहां पे कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं राजास को चूज करने के लिए। Some men have now become recognized as rajas by performing very big sacrifices. अब इस लेटर वैदिक पीरियड पे क्या हो रहा है, राजा कैसे बन रहे हैं, अगर वो मतलब बहुत सारी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, है ना, तब जाके वो राजास बन रहे हैं। इस पीरियड में था, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थे। मतलब जो इलिजिबल था राजा बनने के लायक, उसको ही राजा बनाते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है, उसको इन्होंने राजा बना के रखे थे। अब वही द अश्वमेधा और द हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल। अश्वमेधा एक रिचुअल है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स सेक्रीफाइस। अ हॉर्स वाज लेट those to wander freely, and it was guarded by the raja's men. If the horse wandered into the kingdom of the other raja and they stopped it, they had to fight. अब इसमें क्या होता था, एक घोड़ा रहता था जो राजा का रहता था, और वो घोड़े को ये लोग छोड़ देते थे। अब घोड़ा जहां तक जाएगा वो राजा के अंदर वो पूरा एरिया जाता था। लेकिन अगर उस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर उसको रोक लिया, तो उस दूसरे राजा के साथ फाइट होती थी। If they allowed the horse to pass, it meant that they accept that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अगर वो घोड़ा किसी दूसरे राजा के राज्य से ऐसे क्रॉस होकर गया है, इसका मतलब यहाँ का जो राजा होता था अगर इस घोड़े को क्रॉस होने दे रहा है, इसका मतलब ये राजा जो है समझ जाता था कि जो अगले वाले पार्टी जिसने इस घोड़े को भेजा है वो लोग ज्यादा पावरफुल है। दिस राजा वेर देन इन्विटेड टू सेक्रीफाइस विच वॉज परफॉर्म बाय स्पेसिफिकली ट्रेन प्रीस्ट हु वेर रिवार्डेड विथ गिफ्ट्स। और ये जो सेक्रीफाइस होता था, ये जो रिचुअल होता था, ये जो है मतलब बिल्कुल पढ़े लिखे पंडितों के द्वारा होते थे, ऋषि मुनि के द्वारा होते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु कम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। और अगर राजा जीत जाता था, मतलब उसका घोड़ा बहुत दूर तक के दूसरे राजाओं के राज्य को कब्जा कर लेता था, तो इसका मतलब क्या है कि वो राजा जो है वो पावरफुल है और उनको गिफ्ट दिया जाता था। इवन जो राजा है वो पंडितों को भी गिफ्ट देते थे रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म करने के लिए। द राजा वॉज अ सेंट्रीफ्यूगल इन दीज रिचुअल्स, और राजा जो है वो मेन कैरेक्टर होता था इस रिचुअल में। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, और इनके पास जो होती थी एक स्पेशल सीट होती थी जो कि टाइगर के स्किन से बना होता था। हिज चैरियोटर हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटलफील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटेड टेल्स ऑफ द ग्लोरी। जो राजा के सामने जो सारथी होता था, जो घोड़ा चलाता था, उनका रथ, तो वो जो है राजा के बारे में जो स्ट्रेटजीज यूज हुई है उस बैटलफील्ड में, वो सब कुछ बताता है कि राजा ने कौन से स्ट्रेटजी यूज किया, किसको मारा, कैसे जीते, ये सब। और जो राजा के रिलेटिव्स है, जैसे कि उनकी वाइफ और उनका जो बेटा होता है, वो भी रिचुअल्स में कुछ ना कुछ छोटे छोटे माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। और जो दूसरे राजाज रहते थे, अदर राजाज वेर सिंपली स्पेक्ट्रल हु हैड टू सिट, और वो लोग क्या करते थे, सिर्फ यज्ञ को देखते थे, बैठते थे, और राजा की जो वीर गाथा है, जो उनका सारथी सुना रहा है, उसको परफॉर्म करते थे और उनके सेक्रीफाइस में अपना कुछ इनपुट देते थे। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्पार्कलिंग ऑफ द स्कैर्ड वाटर इन द ऑन द किंग। अब जो पंडित वहाँ ऋषि मुनि रहते थे, वो लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, तो वो क्या स्टार्ट कैसे करते थे, राजा के ऊपर कुछ ना कुछ गंगा जल वगैरह वाटर कुछ डाल के स्टार्ट करते थे। द ऑर्डिनरी पीपल विश और अ वैश्य ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स। विश, वैश्य, ये सब गिफ्ट्स ला सकते थे, बट एक्सेप्शन था। हाउएवर सम पीपल सच एज अदर हु वर रिगार्डेड एज शूद्र, जो शूद्र लोग थे उनको, उनसे वो लोग गिफ्ट नहीं लेते थे, नहीं ये लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। प्रिस्ट ने उनको मतलब अलाउ नहीं किया था कि ये लोग कुछ रिचुअल परफॉर्म कर सके।
अब यहाँ पे आ चुका था वर्णा सिस्टम, है ना? लेटर वैदिक पीरियड में जो है वो वर्णा सिस्टम आ चुका था, बट अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण्स थे और राजास थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ऐसे वर्ण में डिवाइड हो गए थे। सबसे ऊपर वाले प्लेस पे रखा जाता था ब्राह्मण्स को, सेकंड वाले में रखा जाता था क्षत्रिय को, जो राजा वगैरह रहते थे वो, थर्ड वाले में जो है वो उसको वैश्य को रखा जाता था, एंड फोर्थ वाले में जो है शूद्रस को रखा जाता था, जो कि स्लेव्स होते थे। तो इसमें बोला गया है, वी हैव अ मेनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन द नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरिया ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुए हैं, स्पेशली यमुना और गंगा रिवर के आसपास के एरिया पे जो बुक्स कंपोज हुए हैं, है ना? तो इस समय में करीब 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले ये सारी बुक्स कंपोज हुई है। दीज़ बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक बिकॉज़ दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा। और इन बुक्स को बोला जाता है लेटर वैदिक बुक्स, जो कि ऋग्वेदा के बाद में इन लोग कंपोज किए गए थे, अबाउट व्हिच यू लर्न इन चैप्टर 4। और वही चीज़ लेटर वैदिक पीरियड में जो बुक्स हुआ है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनके बारे ये सब कुछ लेटर वैदिक पीरियड में ही लिखा गया है और इनके बारे में हमें पढ़ना है। दीज़ इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एज़ वेल एज़ अदर बुक्स। और भी कई बुक्स थे बट मेजरली ये थे। These were composed by the priest and describe how rituals were to be performed। और ये जो बुक्स है वो ऋषियों के द्वारा लिखी गई है और इन बुक्स में ही रिचुअल्स के बारे में बताया गया है कि हमें रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करना है। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटीज। और ये जो है सोसाइटी में किस तरह से रूल करना है, कैसे रूल्स होने चाहिए मेल के लिए, फीमेल्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, वो सब कुछ इसमें लिखा गया है। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी इन दिस टाइम। और इस टाइम पे ना लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके थे। प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हडरर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर्स, फिशिंग, फॉल्क एंड फॉरेस्ट पर्सन, ये सब कुछ अलग अलग जातियों में डिवाइड हो चुके थे। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वे रिच, कुछ जो है पंडित वगैरह है ना, राजा महाराजा बहुत रिच थे। एज वेल एज सम फार्मर एंड ट्रेडर, कुछ जो है किसान और मर्चेंट्स, ये भी अच्छे खासे पैसे वाले थे। अदर इंक्लूड मेनी हडरर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिश फॉल्क एंड हंटर गैदरर्स। ये सब जो थे, ये लोग के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं था, ये लोग पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते थे। द प्रीस्ट डिवाइड पीपल इनटू 4 ग्रुप। और यही ऋषियों ने 4 ग्रुप में डिवाइड किया, कॉल्ड वर्नस। इसी को हम बोलते हैं वर्णा सिस्टम, ये वर्णा होता है ना? जिसमें अकॉर्डिंग टू द वर्णा है डिफरेंट सेट्स ऑफ फंक्शंस। तो द फर्स्ट वर्णा वाज ऑफ द ब्राह्मणिकल, ब्राह्मण्स। जो पहला वर्णा है वो यहाँ पे बताया गया है कि ब्राह्मण का होता है। इस वर्णा पे ब्राह्मण लोग रहेंगे, जो सबसे टॉप पोजीशन दी गई है वो ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स वेर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। और ब्राह्मण्स का काम क्या होता था कि वो लोग वेदास को अपने छोटे-छोटे बच्चों को सिखाते थे, जो स्कूल्स वगैरह में वेदास के बारे में ही यहाँ पे स्टडी होता था। परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव्स गिफ्ट्स, कैसे सैक्रिफाइस वगैरह परफॉर्म करना है, ये सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता था। और कैसे गिफ्ट्स मिलते हैं, ये सब कुछ भी ब्राह्मण्स को बताया जाता था। इन द सेकंड प्लेस वेयर रूल्स आल्सो नोन एज क्षत्रिय। सेकंड प्लेस पे जो है, इस प्लेस पे क्षत्रिय, क्षत्रिय मीन्स राजा वगैरह, यहाँ पे इस प्लेस में सेकंड प्लेस पे राजाओं को रखा जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। और उनका काम क्या होता था कि दूसरे राजाओं से अपने राज्य को बचाना, तो ये लोग फाइट करते थे, बैटल्स करते थे। देन थर्ड, थर्ड वेयर द विश और अ वैश्य। थर्ड यहाँ पे जो है वो वैश्य कैटेगरी के लोग रहते थे, जिसको हम मर्चेंट्स, ट्रेडर्स वगैरह बोलते थे, फार्मर्स वगैरह थर्ड कैटेगरी में होते थे। दे आर एक्सपेक्ट टू बी अ फार्मर, हर्डरर्स एंड ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्य हैव कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। क्षत्रिय और वैश्य ये लोग सैक्रिफाइस परफॉर्म कर सकते थे। एंड जो लास्ट है, लास्ट वेयर द शूद्रास हु हैड टू सर्व अदर्स 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। और जो लास्ट में यहाँ पे रहते थे, वो लोग रहते थे शूद्र, जो काम करते थे, स्लेव्स थे, जो फार्मर्स, मर्चेंट्स और जो ये 2 कैटेगरी के जो ग्रुप है, उनकी सेवा वगैरह करने का काम करते थे। और ये जो ग्रुप है, इनको कोई रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए नहीं मिलता था, है ना? ऑफन वुमेन वेर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। और वुमन जो शूद्रास वुमन होती थी, उसको भी ये लोग ने ग्रुप करके रखा था। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वेर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। वुमेन्स को भी ये लोग वेदास के लिए कुछ भी सपोर्ट नहीं किए हैं, इवन शूद्रास को भी किसी चीज के लिए सपोर्ट नहीं किए हैं ताकि वो वेदास पढ़े। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप्स वेर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और इस टाइम ये जो वेदास वगैरह हुआ है, ये जो है उनके बर्थ से डिसाइड करता था कि ये लोग ये काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वन फादर एंड मदर वॉज ब्राह्मीण, अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा और उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाएगा वेदास में, है ना? लेटर दे सेक्रीफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। फिर
इनके अलावा ये जो 4 वर्णस तो है, लेकिन इसके अलावा भी एक वर्ण है जिसको अनटचेबल्स के नाम पे इन्होंने रखा गया है, जिसको ये लोग टच भी नहीं करते थे। दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स, और ये लोग जो है कुछ क्राफ्ट बनाने वाले रहते थे और हंटिंग करके जो एनिमल्स खाते थे, जो पालतू पशु को रखते थे, उनकी कैटेगरी होती थी। एज़ वेल एज़ द पीपल हू हैड परफॉर्म बरियल्स एंड सिरेमेशंस, और यही पीपल जो है लोगों को दफनाने का काम भी करते थे। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप्स वाज़ पॉल्यूटिंग, और जो ऋषि वगैरह का कहना था ऐसा कि अगर ये लोगों के ग्रुप को अगर हम लोग टच करते हैं तो ये लोग हमें पॉल्यूट कर देंगे, मतलब हम लोग को भी ये लोग अपने जैसा कर लेंगे। दिस पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम वर्ना लाइट डाउन बाय द ब्राह्मण्स, और जो शूद्रस लोग रहते थे ये लोग ब्राह्मण के बनाए हुए वर्णस को नहीं मानते थे। सम किंग थॉट दे वर अ सुपीरियर टू द प्रीस्ट, और कुछ किंग्स को इन लोगों ने सेकंड पोजीशन पे रखा है, अपने आप को इन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, लेकिन किंग्स को इन्होंने सेकंड पोजीशन पे रखा है। तो किंग्स का ऐसा कहना था कि हम लोग अपनी प्रजा के लिए लड़ रहे हैं, है ना? खून पसीना हम लोग बहा रहे हैं, तो हम क्यों सेकंड पोजीशन पे रहे? हमें क्यों फर्स्ट पोजीशन नहीं मिला है? ये किंग्स का बोलने का था। एंड अदर फेल्ट द बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस ऑफ द डिसाइडिंग व्हिच वर्ण पीपल बिलोंग टू, और जो दूसरे लोग थे वो लोग कहते थे कि बर्थ ये डिसाइड नहीं करता है कि हम फर्स्ट पोजीशन पे रहे, सेकंड में रहे, थर्ड पे रहे, शूद्र रहे, अनटचेबल्स रहे। ये कभी भी डिसाइड नहीं करेगा। बिसाइड सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस अमंगस्ट पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, और कुछ पीपल ऐसे थे वहाँ पे जो काम के सिलसिले पे उनके वर्णस पे नहीं रखा जाए। अदर फेल्ट दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, और कुछ लोग बोलते थे कि जो रिचुअल्स है वो सिर्फ राजा और क्षत्रिय और वैश्य ग्रुप ही क्यों परफॉर्म करे, हम क्यों परफॉर्म ना करें, हमें भी ये राइट मिलना चाहिए। एंड अदर कमेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबल्स, और जो दूसरे हैं वो अनटचेबल्स को क्यों रखा गया है, ऐसा बहुत सारी ऐसी बातें उठी है। ऑल्सो देयर वर मेनी areas in the subcontinent such as northeast where social and economic difference were not very sharp and where the influence of the priest was limited, और इसी सब कारण के वजह से जो जो ऋषि मुनियों ने ये वर्ण सिस्टम बनाया था तो ये धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना स्टार्ट कर गया। अब नेक्स्ट है जनपद। जनपद के बारे में ऋग वैदिक पीरियड में हमने देखा कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, और यहाँ पे जो था वो उनको हम जना बोलते थे, है ना? अब यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और इनको पूरा का पूरा मिला के हम बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा एक जनपद है, और इस पूरे का एक ही राजा रहता था जो कि रिचुअल सैक्रिफाइस वगैरह करके बनता था, है ना? तो नेक्स्ट, द राजास हु परफॉर्म दिस बिग सैक्रिफाइस वेर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बिग राजा एंड जनपद रादर देन जनास, और इसको हम जनास बोलते थे। तो इसका जो रूरल था वो छोटा राजा था, लेकिन अब ये कम्युनिटी बढ़ गई है, एरिया बढ़ गया है ना? लोगों के ग्रुप्स बढ़ गए हैं, तो अब इसको बिग सैक्रिफाइस करेंगे तो उनको बोलेंगे राजास, बड़ा राजा, है ना? जो हेड करता था और वो पूरा जनपद को हेड करता था। The word Janpada literally means the land where the Jana set its foot and the settled down, और जो छोटे-छोटे जना आए तो फिर ये जना आके इन्होंने बना दिया जनपद, और उसी को बोला गया है जनपद। अब देखो यहाँ पे जो है महाजनपद बताया गया है, जनपद बताए गए हैं, है ना? वैशाली ये बन गया था, मगधा महाजनपद है ना? राजगृहा, कौशाम्बी, पांचाल, कोसाला, ये सब जो है ये महाजनपद है ना? जनपद हुआ फिर उसके बाद महाजनपद में ये लोग कन्वर्ट हो गए, मतलब और भी ऐसी वाले ग्रुप बहुत सारी आ चुकी थी, मतलब जनपद वाले ग्रुप बहुत सारे मिलके महाजनपद बना चुके थे, है ना? आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड द नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपदास सच एज द पुराना किला इन दिल्ली। अब पुराना किला है दिल्ली में, हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ में हस्तिनापुर है, एंड अतरंजी खेरा नियर एथ, द लास्ट टू आर इन द उत्तर प्रदेश, अतरंजी खेरा हो गया। ये सब जो है वो जनपद के साइट है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किए, फाइंड आउट किए। दे फाउंड that people lived in herds and kept cattle as well as other animals. उन्होंने देखा आर्कियोलॉजिस्ट ने कि यहाँ पे जो पीपल है वो एनिमल्स को हंट करते थे, अपने अपने कबीले में वो लोग पशुओं को रखते थे और दूसरे एनिमल्स को भी रखते थे। दे आल्सो ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, गन्ना, सीसैम, तिल, मस्टर्ड, ये सब कुछ ये लोग ग्रो करते थे। दे मेड अर्थन पॉट, पॉटरी भी देखो यहाँ पे अर्थन पॉट ये लोग बना रहा है। सम ऑफ दिस वेयर अ ग्रे इन कलर, ग्रे वेयर पॉटरी यहाँ पे आ चुकी है ग्रे कलर की, अदर वेयर रेड रेड भी है। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट these sites are known as painted ग्रेवेयर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनपद के एरिया पे पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी आ रही थी, है ना? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी आ चुकी थी यहाँ पे। इसके अलावा
As obvious from the name, these grey pots and painted designs usually simple lines and geometric pattern. इसमें ज़्यादा कोई डिज़ाइन नहीं होता था, सिंपल सी लाइन रहती थी और ज्योमेट्रिक पैटर्न इन्होंने बनाया था। फिर देन महाजनपद, अब जनपद है, उसके बाद महाजनपद, बहुत सारे जनपद, ये है ना, ये जन है, फिर बहुत सारे जन आए तो जनपद बन गया, अब बहुत सारे जनपद आएँगे तो महाजनपद बन जाएगा। तो इसमें वही बोला है अबाउट 2500 ईयर एगो। जन कब बना? अराउंड जना कब बना? अराउंड 3500 ईयर एगो बना। फिर उसके बाद 3000 ईयर एगो क्या बना? जनपद बन गया। ये 500 ड्यूरेशन पे जना से जनपद बन गया। अब जनपद से अराउंड 2500 ईयर एगो, 2500 ईयर एगो यहाँ पे बन जाएगा महाजनपद। ठीक है। सम जनपद्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, और कुछ जनपद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वी नो एज महाजनपद, और उसको हम बोलते हैं महाजनपद क्योंकि बहुत सारे जनपद मिला के आ चुके थे। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन द मैप, मैंने पहले ही बताई। मगध जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो मगध है। मगध के बाद वैशाली, वृज्जी, कोसाला, पंचाल, है ना, इवन अवंती, उज्जैन, अवंती भी इंपॉर्टेंट है, गांधारा, तक्षशिला, ये सब महाजनपद है। मोस्ट महाजनपद हैज कैपिटल सिटी, मेनी ऑफ दिस वेर फोर्टिफाइड। कुछ जो है अपने खुद के कैपिटल सिटीज थे उनके, और कुछ जो है इन्होंने अपना फोर्ट मतलब अपना कब्जा करके बना के रखे थे, अपना घेराबंदी करके रखे थे कि ये एरिया हमारा है करके। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन्स वेर बिल्ड अराउंड देम। अगर इन्होंने फोर्टिफाइड करके रखा है इसका मतलब क्या, इन्होंने बड़े बड़े पत्थर से अपना एरिया को कवर करके रखा है। फोर्ट वेर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वेर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम द अदर किंग एंड नीडेड प्रोटेक्शन। और इन्होंने फोर्ट क्यों बना के रखे हैं ऐसे बड़े बड़े ईटों से, ताकि अगर कोई दूसरा राजा अटैक कर रहा है तो हमारे लोगों को कोई नुकसान ना हो, उस अटैक से बचने के लिए ये लोग बड़े-बड़े फोर्ट, बड़े-बड़े दीवारें बना के रख लिए थे। This is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, all tall and impressive walls around their cities. और कुछ जो किंग ऐसा दर्शाते थे अगर इतने बड़े-बड़े ये लोग वॉल बना रहे हैं तो ये लोग कितने अमीर है ना? बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, है ना? इंप्रेशन जमाने के लिए ये लोग बनाते थे। Also in this way, the land had the people living inside the fortified area could control more easily by the king. और अगर इन्होंने ऐसा फोर्टिफाइड बना दिए है वॉल, तो इसके अंदर जो लोग रहेंगे, है ना, वो डायरेक्ट कंट्रोल होंगे राजा के अंदर के, तो ये लोग अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील्स ऑफ द पेंटिंग। और अगर ऐसा ये लोग बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी अच्छा खासा पेंटिंग आ चुका था। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड बी टू बी प्रेफर्ड। और इस वॉल्स को बनाने के लिए कम से कम लाखों की यहाँ पे ईंटों की जरूरत पड़ती थी, स्टोन की जरूरत पड़ती थी। दिस इन ट्यून meant numerous labors provided possibly by thousands of men, women and children। और इस काम करने के लिए कम से कम 1000 से भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। एंड रिसोर्स हैड टू बी फाउंड हर ऑफ ऑल दिस, और रिसोर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे पड़ती थी। द नेक्स्ट, द न्यू राजास नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज। और जो राजाज होते थे, जो नए राजा बने हैं महाजनपद में, ये लोग अपने आर्मीज बनाते थे। अब इनके पास ना स्टैंडिंग आर्मी होती थी ना। सोल्जर्स वेर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय किंग थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे जो सोल्जर्स होते थे, सैनिक होते थे, उनको यहाँ पे रेगुलरली मंथली पेमेंट मिलता था। सम पेमेंट्स वेर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंचमार्क कॉइन्स। और कुछ जो पेमेंट है ये लोग को पंचमार्क कॉइन से मिलता था, ताकि पता चल जाता था कि ये एक सोल्जर है और इसको हम पेमेंट कर रहे हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दिस कॉइन्स इन चैप्टर 8, और हमें चैप्टर 8 में भी इस कॉइन्स के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। अब टैक्सेस, टैक्सेस कैसे कलेक्ट करते थे महाजनपद के पीरियड में राजास, है ना, एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वेयर। अब रूलर्स कैसे थे, ये लोग बिल्ड फोर्ट्स, अच्छे से बड़े बड़े फोर्ट बनाते थे, है ना। आर्मीज को, स्टैंडिंग आर्मीज थी, आर्मीज मेंटेन करते थे। दे नीड मोर रिसोर्सेज, उनको बहुत सारे रिसोर्सेज लगते थे। अब ये लोग इतना बड़ा दीवार खड़े कर रहे हैं, इन लोग को सोल्जर्स को देने के लिए सैलरी चाहिए, तो इनके पास टैक्सेस का सिस्टम तो आएगा ही ना। क्योंकि टैक्सेस क्यों आ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे ग्रो हो रही है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है, इसके वजह से यहाँ पे टैक्सेस इंक्रीज हो गए। टैक्सेस इंक्रीज हो गए तो यहाँ पे राजा पावरफुल हो गया, राजा पावरफुल हो गया तो यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, स्टैंडिंग आर्मी हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। एंड दे नीड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस। और ये जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक ऑफिसर्स की टीम इन्होंने रखे थे। So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of Raja of Janpadas, they started collecting regular taxes। अब जनपदास में हमने क्या देखे थे कि रिचुअल्स हो रहे थे, सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, वहां पे जो लोग है, वैश्य लोग, ये लोग गिफ्ट्स लेके आ रहे थे। बट महाजनपद पीरियड के टाइम पे ऐसा नहीं है, ये लोग रेगुलर टैक्स लेते थे, मंथली मंथली टैक्स ये लोग कलेक्ट करते थे। टैक्सेस ऑन द क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एग्रीकल्चर बहुत बढ़ चुका था तो ये लोग ना 1/6 पार्ट ऑफ
टैक्स लेते थे। जिनके पास जितना ज़्यादा लैंड होता था, उनसे उतना ज़्यादा पार्ट ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। अगर लैंड कम है, प्रोडक्शन उनके पास कम हो रही है, तो ये लोग 1/4 ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उसके ऊपर ये लोग टैक्स लेते थे, जिसको ये लोग बोलते थे भोगा। भोगा, भोगा के नाम पे ये लोग लेते थे, इट मीन्स वो शेयर, उनका शेयर है, ऐसा नाम से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। देयर वर टैक्स ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज़ वेल, दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, फॉर एग्जांपल अ वीवर और स्मिथ में हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। अब ये लोग क्या करते थे, किंग्स वगैरह जो क्राफ्ट पर्सन थे, क्राफ्ट पर्सन के ऊपर टैक्स कैसे लेते थे कि वो लोग कुछ ना कुछ, जैसे अगर पॉट बना रहे हैं, तो ये लोग हर मंथ क्राफ्ट पर्सन से वो पॉट लेंगे इन टैक्स के नाम पे, है ना? देन उसके बाद है हर्डरर वेयर आल्सो एक्सपेक्ट टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। और जो हर्डिंग करते थे, एनिमल की रेयरिंग एंड हर्डिंग करते थे, उनसे भी ये लोग जो एनिमल इनको मिल रहे हैं, है ना? वो लोग टैक्स के नाम पे कुछ एनिमल्स को रख लेते थे। इवन देयर वर आल्सो टैक्स ऑन द गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू द ट्रेड। और ये लोग जैसे ट्रेड करते थे, मान लो अगर मैंने कुछ चीज़ मुझे खरीदनी है या कुछ चीज़ मान लो मुझे बेचनी है, तो उसके ऊपर ये लोग टैक्स लेते थे। जैसे अगर एग्रीकल्चर में ये लोग 1/6% ऑफ क्रॉप लेते थे, उसी तरह जो ट्रेड हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो ये लोग ना उससे परसेंट के हिसाब से ये लोग पैसा लेते थे, कॉइन्स लेते थे। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैव टू प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजास। और जो हंटर गैदरर्स है, वो उनसे भी ये लोग राजा के लिए कुछ ना कुछ टैक्स लेते थे, जैसे कुछ फॉरेस्ट में मिल रहा है वगैरह, तो ये लोग उस तरह से टैक्स लेते थे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में कैसे चेंजेस है जनपद से महाजनपद पीरियड में? देखो, देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, इस टाइम पे दो मेजर चेंज हुए हैं। पहला जो है, वन वाज द ग्रोइंग वाज आयरन प्लगशेयर। यहाँ पे आयरन आ चुका था, अगर आयरन है तो इसका मतलब क्या है कि आयरन के प्लग्स यहाँ पे इन्वेंट हो चुके थे। दिस मीन्स द हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न इनटू बेटर देन विद द वुडन प्लगशेयर। अब पहले जो वुडन प्लग था, उससे अच्छा काम आयरन प्लग करता था। इसका मतलब जो पुरानी मिट्टी थी, उसको बहुत अच्छे से खोद रहा है, मतलब एग्रीकल्चर के ग्रेन्स जो है वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होंगे, है ना? और दूसरी चीज़ है, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। और जो पीपल्स है, वहाँ के जो लोग हैं, ये लोग छोटे-छोटे पौधों को बड़े-बड़े एरिया पे प्लांट करते थे। एक जगह से दूसरे, मतलब एक किसी चीज़ में उनको उगा लिया, है ना? जब वो थोड़े बड़े हो गए, तो उसको बड़े-बड़े खेतों में उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया, वहाँ पे उगा दिया। दिस मेंट दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटिंग शेड ऑन द ग्राउंड, मतलब डायरेक्ट ग्राउंड में शेड को डालने से बेहतर इन्होंने मतलब डा शेड को कहीं पे उगा लिया, और फिर वो लोग अपने एरियाज़ पे उसको ग्रो कर रहे हैं, फिर से उगा रहे हैं। फ्रॉम दिस प्लांट वुड स्प्राउट सैंपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे बहुत अच्छे से स्प्राउट, मतलब बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी के ग्रेन्स होते थे। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और इसी की वजह से क्या है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया। एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव, बहुत सारे प्लांट इसमें सर्वाइव होते हैं। हाउएवर इट वाज अ बैग ब्रिंग वर्क, और ये जो है वापस से, मतलब कितने बार भी ये लोग एक साल में कई बार ये लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर लेते थे। जनरली जो स्लेव्स है, मैन और वुमेन, दास और दासीज, है ना, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, जिसको हम कमार-काज बोलते हैं, ये सब ये एग्रीकल्चर का ही काम करते थे, तो इस वजह से अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था। अब देखते हैं महाजनपद में एक बहुत इंपॉर्टेंट है मगध, जिसको हम बोलते हैं, कुछ लोग इसको मगधा भी बोलते हैं। इन फाइंड मगधा, मैप 4 हमने देखा है, यहाँ पे मगध है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मगध बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। अगले 2 सालों के लिए मगध जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद का एरिया था। मेनी रिवर सच एज द गंगा एंड सन फ्लो थ्रू मगध, और मगध के एरिया से गंगा रिवर भी बहती थी, सन भी था। इसका मतलब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता होगा, है ना? दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल, है ना? अगर लैंड फर्टाइल है, इसका मतलब एग्रीकल्चर अच्छा है, मतलब प्रोडक्शन अच्छा है, मतलब टैक्स अच्छा ले रहे हैं। अब टैक्स अच्छा है, इसका मतलब स्टैंडिंग आर्मी है, बहुत अच्छा वहाँ पे राज्य चल रहा है ना? ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो रहा है, वाटर सप्लाई भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया सा है। पार्ट ऑफ मगध वेयर द फॉरेस्टेड, और जो मगध का पार्ट है, वो कुछ पार्ट है जो फॉरेस्टेड में है। यहाँ पे एलिफेंट्स थे, स्टैंडिंग आर्मी में एलिफेंट्स थे, विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। वही, यहाँ के जो जंगल में एलिफेंट थे, उनको इन्होंने अपने पास रखा और आर्मी के लिए ऐसा ट्रेन किए, बैटलफील्ड के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी, तो यहाँ पे फॉरेस्ट थे, है ना?
जिसकी वजह से हमें घर बनाने के लिए मदद मिली। कार्ट, चैरियोट्स, रथ वगैरह बनाने के लिए हमें मदद मिली। बिसाइड देयर वेर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी ट्रैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। और मेजर यहीं पे तो था आयरन ओर, यहीं से तो आयरन मिला, जिसकी वजह से हम बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के वेपन्स बना सकते थे, जो कि हमारे लिए वॉर्स पे काम आते थे, बैटल्स होता था तब काम आते थे। मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, 2 पावरफुल रूलर्स, एक है बिंबिसारा और दूसरा है अजातशत्रु, हू यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स ऑफ कॉन्क्वेर अदर जनपदास, जिन्होंने जनपदास को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था, बहुत सारा एरिया, और उनको महाजनपद बनाने में ये दोनों का ही हाथ है। देन महापद्मनंदा, इसके बाद है महापद्मनंदा वाज़ अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। दूसरे अगर रूलर इनके अलावा है तो वो महापद्मनंदा रूलर है। ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट। नॉर्थ से लेकर वेस्ट में पूरा राजस्थान वाला एरिया इन्होंने पूरा कैप्चर करके रखा था। नॉर्थ में कश्मीर वाला एरिया इनके अंडर था, है ना? फिर राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर, आज हम जिसको राजगीर के नाम से जानते हैं, पहले वो राजगृह था। बिहार वाज़ द कैपिटल ऑफ द मगध और सेवरल ईयर्स। लेटर द कैपिटल वाज़ शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, फिर बाद में ये पाटलिपुत्र में शिफ्ट हुआ, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं, है ना? मोर देन 2000 टू 2300 ईयर एगो, 2300 साल पहले, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ये दूसरे तरफ से आ रहा था। इन्होंने एंटर करना स्टार्ट किया था, हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन द यूरोप, जो कि यूरोप का था, यूरोप के मैकेडोनिया से ये आया था, वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्वेरर, और इसका जो सपना था, ये पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेर करना चाहता था, पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर लेना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्क्वेर द वर्ल्ड, बट ये पूरे वर्ल्ड को तो नहीं ले पाया। डिड कॉन्क्वेर द पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, बहुत सारा वेस्ट एशिया का पार्ट और इजिप्ट पूरा का पूरा इसने कॉन्क्वेर करके रखा था, अपने अंदर कब्जा करके रखा था। एंड कम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप द बैंक ऑफ द बियास, और फिर ये इंडिया पे एंटर हुआ। बियास रिवर मीन्स यहाँ पे, यहाँ पे रिवर बियास है, तो यहाँ पर ये एंटर हुआ जस्ट था, यहाँ तक आया था ये बियास रिवर तक, है ना? फिर उसके बाद ये हो गया रिटर्न। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जब वो अंदर आ रहा था इंडिया के, तो उनके जो सोल्जर्स थे, उन्होंने कह दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम और फाइट नहीं करेंगे। दे स्केयर्ड एज दे हैड हियर्ड दैट द रूलर ऑफ इंडिया एंड द वास्ट आर्मीज ऑफ द फुट सोल्जर्स, चैरियर्स एंड एलिफेंट्स, जब उन्होंने सुना कि जो इंडिया के रूलर्स के पास एलिफेंट की आर्मी थी, इवन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी, रथ के घोड़े वाले इनके पास रथ थे लड़ाई के लिए, तो उन्होंने कह दिया अब हम पिछले 10 सालों से लड़ते आ रहे हैं, अब हम नहीं लड़ेंगे, तो ये वहीं से बियास रिवर से वापस चले गए। अ क्लोजर लुक ऑफ रिच्ची, अब वज्जी, वाजी के देखते हैं वज्जी में क्या है। वाइल द मगधा बिकम द पावरफुल किंगडम, मगधा तो सबसे पावरफुल था, तो विज्जी वाज इन इट्स कैपिटल इन वैशाली बिहार, अब बिहार में जो था वो वैशाली कैपिटल था, विज्जी के साथ, पहले विज्जी था फिर बाद में आई थिंक वैशाली हो गया। वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और सिंगा, और ये जो था ये गवर्नमेंट के अंदर था, जिसको गना और सिंगा बोलते हैं, इनके अंदर था। इन गना और सिंगा देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, और यहाँ पे विज्जी में एक रूलर नहीं थे, बहुत सारे रूलर थे। समटाइम इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अ मैन एंड रूल टुगेदर, और हजारों लोग एक साथ यहाँ पे रूल करते थे। ईच वन वाज नोन एज राजास, और हर लोगों को ये लोग राजा बोलते थे। दिस राजा परफॉर्म्ड अ रिचुअल्स टुगेदर, और ये जो राजा है एक साथ मिलते थे और साथ में ये लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, जस्ट लाइक यश्वमेधा यज्ञ, है ना? दे आल्सो मेंट इन असेंबली, ये लोग असेंबलीज एंड डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ टू द डिसीजंस एंड डिबेट्स, ये लोग असेंबलीज में बैठते थे सबके सब एक साथ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक मीटिंग डिस्कस करते थे, ये सब कुछ ये साथ में ही होता था। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक बाय एनिमीज, दे मीट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट एंड ट्रीट, अब अगर किसी ने यहाँ पे अटैक कर दिया कोई एनिमी ने, तो ये राजा जो है एक साथ बैठेंगे सबके सब, और एक साथ बैठ के फिर ये लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। हाउएवर वुमेन दासास एंड कमुकार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, लेकिन इस राजा में नहीं वुमेन होती थी, नहीं दास होता था, नहीं कामाकरास काम करने वाले जो लोग थे, ये सब कोई नहीं होता था। और गना, गना जो किसको बोला गया है, इट इज यूज फॉर द ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स, ऐसे ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते थे। और संघ इसको बोला गया था, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये लोग संघ बोलते थे, लोगों का संघ, गना संघ। बोथ बुद्धा एंड महावीरा अबाउट whom यू विल रीड इन चैप्टर 6, चैप्टर 6 में बुद्धा और महावीरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये लोग जो है बिलोंग्स टू गना और संगा, इसी से बिलोंग करते थे, गना और संगा से। सम ऑफ द मोस्ट वेविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ इन द संगा हैव बीन फाउंड इन द बुद्धिस्ट बुक। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे बुद्धिस्ट बुक में क्या दिया है क्या नहीं दिया गया है उसके बारे में। दिस अकाउंट ऑफ वाजी फ्रॉम द गृहा निया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक, गृहनिया एक बुद्धिस्ट बुक है विच कंटेन सम ऑफ द स्पीच ऑफ बुद्धा, बुद्धा के बारे में ऐसे स्पीच लिखे गए हैं, है ना? दीज वेर रिटन डाउन अराउंड 2300 ईयर एगो, मीन्स महाजनपद के पीरियड में ही ये बुद्धा बुक लिखी गई है। इसका मतलब इस पीरियड में ही बुद्धिज्म और जैनिज्म आए थे। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कॉन्क्वर द संघा, जो
पावरफुल राजाज़ हैं, उन्होंने संगा को कैप्चर करने के लिए ट्राई बहुत किया। नेवरथलेस दिस लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर एगो। 1500 साल तक की ये कोशिश हुई। व्हेन द लास्ट ऑफ द गनास एंड संगा वर कॉन्क्वर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स। बट ये जो है गुप्तास ने कैप्चर किया था, अबाउट व्हॉम दे विल रीड इन चैप्टर 10, और ये गुप्तास के बारे में आप लोग चैप्टर 10 में पढ़ोगे। 105,000 ईयर तक के इनको किसी ने कैप्चर नहीं किया था। इनका बैटल चल ही रहा था, बट एट द एंड गुप्तास रूलर ने इनको कैप्चर कर लिया था, वाजी को।